यहाँ पे हम लोग जो है वो आपका सूक्ष्म दृष्टि को देखेंगे, ठीक है ना, और ये घटना चक्र का एडिशन हो जाएगा और संक्षिप्त किया दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी आपका PPSC 69 में जो आने वाला है उससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय व्यक्तित्व को पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में जो है वह पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाला भारत का पहले आपके महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो ये आपका शालिनी सिंह बनी है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि NTA यानी आपका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया सुबोध कुमार सिंह जी को है। तो आपका राष्ट्रीय परीक्षा जो है वो एजेंसी के ये आपके महानिदेशक बने हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कौन आपका अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो रॉ के आपके नए प्रमुख रवि सिन्हा जी बने हैं। आगे बताया जा रहा है कि CBC जो है आपके नियुक्त किया गया है, तो किसको जो है केंद्रीय आपका सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार सिन्हा जी को किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि आपका मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने आपका शपथ लिया है? तो ये स्पेशली आपका मद्रास के जो है मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुर वाले बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो स्पेशली आपका जो है रमेश देवकी नंदन धानुका जी बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये बम्बई की बात की जा रही है, ऊपर जो है वो मद्रास है, संजय विजय कुमार गंगापुर वाले बने हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि वित्त वर्ष आपका 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये R दिनेश जी को किया गया है। और ये जो है आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश सिंह को बनाया गया है। आगे बताया जा रहा है किस आपका जो है कार्यकर्ता को, किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया? तो पंडित रामकृष्ण जी को जो है शताब्दी पुरुष की आपको उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिका को जो है विश्व बैंक का जो है 14वां आपका अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये जो भारतीय और अमेरिका को जो है वो आपका ये भारतीय अमेरिकी हैं जो आपके अजय बंगा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 14वें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं आपका अजय बंगा जी। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको किसे जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आपका आयोग CCI का जो अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने हैं रवनीत कौर जी बने हैं। आगे बताया जा रहा है कि बार्क यानी आपका भाभा परमाणु आपका अनुसंधान केंद्र के प्रमुख आपके निदेशक कौन बने हैं? तो आपका बार्क के जो आपके निदेशक जो बने हैं आपका अजीत कुमार मोहंती जी बने हैं। आगे बताया जा रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा वन पर जो है चढ़ने वाले जो हैं वो आपके पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा वन पे जो चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी जी बने हैं, ठीक है। तो आपका अर्जुन वाजपेयी जी हो जाएंगे। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बिहार चुनाव आयोग ने किसे आपका ट्रांसजेंडर को अपना जो है स्टेट आइकन बनाया? तो मोनिका दास को बनाया गया है। बिहार चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को अपना स्टेट आइकन बनाया है। स्पेशली आप देखेंगे कि 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जो है वो किस फाइटर जेट में जो है उड़ान भरने वाली पहली आपकी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो सुखोई आपका 30 MKI के द्वारा बनी है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में जो है उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बने? तो सुखोई 30 MKI हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला जो है विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है IPS आपका कृष्ण प्रकाश जी बने हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि इलाहाबाद आपका उच्च न्यायालय का नया आपका जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे कि ये आपका जो है न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर जी को बनाया गया है। आगे बताया जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो किसे बनाया गया? तो के विनय चंद्रन जी को बनाया गया है। आगे बताया जा रहा है कि वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन को जो है संचालित करने वाली आपका भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सुरेखा जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला भारतीय बनी है, भारत की पहली महिला आपकी चालक बनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा चीनी आपका सीमा यानी लद्दाख पे सेना की इकाई पर नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका जो है गीता राणा जी जो है चीनी सीमा यानी लद्दाख पे सेना की इकाई का जो है वो आपका नेतृत्व करने वाली पहली महिला गीता राणा जी बनी है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देश के जो है आपके नए लेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में किसने आपका पदभार ग्रहण किया है? तो SS दुबे जी बने हैं, ठीक है। CGA के आपका जो है वो ग्रहण किया है।
आगे बताया जा रहा है कि आपका नीति आयोग के प्रमुख जो है वो कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो सीईओ के रूप में जो BVR आपका सुब्रमण्यम जो है वो बने नीति आयोग के आपके मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी बने हैं ये। आगे बताया जा रहा है कि किस देश को जो है वो संयुक्त राष्ट्र आपका सामाजिक विकास आयोग के 65वें आपका सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आपका आयोग के 65वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में ये जो है भारत को चुना गया है और ये रुचिरा कंबोज जी को चुना गया है। तो रुचिरा कंबोज जो है भारत के द्वारा चुना गया है, तो ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपका जो है किस देश को, तो ये भारत देश को हो जाएगा, रुचिरा कंबोज बनी है। आगे बताया जा रहा है कि किसे जो है वो आपका झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ लिया है, तो ये संजय कुमार मिश्रा जी जो है वो झारखंड जो है वो आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जी बने हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर आपका जो है वो जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव रघुवंशी जी को किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से आपका तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशनल ग्रुप में जो है वो आपका रूप में आपका कैप्टन शिवा चौहान को आपका जो है नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने किसे जो है बिहार का जो है स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो आपका चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर जो लोक संगीत की जो है गायिका है उनको जो है चुनाव आयोग ने जो है स्टेट आइकन नियुक्त किया है। यहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपका जो व्यक्तित्व को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप बात करें यहाँ पे तो मलेशिया के आपका किसे आपका भारतीय को जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मलेशिया के किस जो है भारतीयों को किया गया, तो मलेशिया ने जो है वो किस भारतीय को किया है, तो ये कंथापुरम अबू बकर मुसलियार जो है उनको जो है भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार दिया है। तो कंथापुरम अबू बकर को जो है मुसलियार को जो है हिजरा पुरस्कार दिया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका ब्रिटेन के बर्मिंघम आपका शहर का भारतीय मूल का जो पहला लॉर्ड मेयर कौन बने हैं, तो ब्रिटेन के बर्मिंघम आपका शहर है, बर्मिंघम शहर का जो भारतीय मूल का पहला आपका लॉर्ड मेयर बने हैं चमन नायक जी बनाए गए हैं। याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका भारतीय उद्योगपति को जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 28वें सत्र यानी COP 28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है, तो आपका जो है वो बनाया गया है आपका COP28 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष बने हैं मुकेश अंबानी जी बने हैं। तो याद रखिएगा COP28 मई में हुआ था 2023 में। आगे बताया जा रहा है कि जब विश्व आपका मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव जो है महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सेलेस्टो आपका साउले जी को किया गया है WHO। ठीक है, तो WMO के जो है ये आपका क्या बने हैं, तो आपका पहली महिला महासचिव बनी है आपका सेलेस्टो आपका साउलो। इनका संबंध किस देश में है, तो ये अर्जेंटीना देश से है। ठीक है, तो WMO जो है वो आपका अर्जेंटीना देश से है के जो प्रमुख है महासचिव जो पहली महिला जो बनी है वो कौन बनी, सेलेस्टो साउलो बनी है और ये जो है स्पेशली अर्जेंटीना देश से है। आगे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें आपका 78 सत्र के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया, डेनिस फ्रांसिस को जो चुना गया है 78 सत्र के अध्यक्ष के रूप में। उसी तरह से आपका किस महिला ने ट्विटर यानी अब जो एक्स कॉर्प हो गया है कि CEO के रूप में कार्यभार संभाला, तो लिंडा याकारिनो जो है वो बनी है हेड बनी है आपका ट्विटर यानी अब जो है एक्स हो चुका है उसकी आपका जो है CEO बनी है। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाले पहले आपका मुस्लिम महिला कौन बनी है, तो संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो है वो आपका महिला जो है वो आपका न्यायाधीश बनी है नुसरत जहां चौधरी जी बनी है, स्पेशली अमेरिका में याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका वह किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीशों के रूप में कार्य करेंगे, तो स्पेशली ये काम करेगी US कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में काम करेंगी नुसरत जहां चौधरी जो है US कोर्ट ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में ये काम करेंगे किस आपका भारतीय मूल की जो है महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के आपका बाह्य जो है वो अंतरिक्ष आपका मामलों कार्यालय के आपका जो है निर्देशक के रूप में चुना गया है। तो ये किस भारतीय मूल की महिला को चुना गया है, तो ये आरती होल्ला आपका मैनी जी को चुना गया है। तो वियना में जो है संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों
मामले के कार्यालय में इनको निदेशक के रूप में चुना गया है। आरती हुल्लूमैनी को चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बताया जा रहा है कौन जो है वो न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं। तो ये आपके कौन जो है वो न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं। तो अरुण सुब्रमण्यम जी जो है वो आपका अरुण सुब्रमण्यम जो है वो न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले आपका जो है भारतीय जो है अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं, अरुण सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है पाकिस्तान मुल्क के हमजा जो यूसुफ किस देश के आपके नए प्रथम जो है मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमजा यूसुफ जो है स्कॉटलैंड के जो है प्रथम जो है वो आपके प्रधानमंत्री बने हैं, और स्पेशली हमजा यूसुफ जो है पाकिस्तान मुल्क के हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस आपका भारतीय मुल्क की आपका सिख महिला ने जो है किस भारतीय मुल्क की जो है वो आपका सिख महिला ने जो है वो अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में जो है सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो लेफ्टिनेंट मनमीत आपका कोलोन जी जो है वो संभाली हैं। तो याद रखिएगा कि ये राज्य जो अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक जो है पुलिस प्रमुख के रूप में जो है वो लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन बनी है, और स्पेशली यह भारत मुल्क की है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला ऊर्जा एजेंसी IAEA का जो है वो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो आपका IAEA की जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक आपका बनाया गया है राफेल मारियानो ग्रोसी को जो है वो IAEA का जो है वो आपका महानिदेशक बनाया गया है। यह किस देश के राजनयिक है। तो ये स्पेशली आपके जो है वो राफेल मारियानो गार्सी जो है वो आपके जो है वो अर्जेंटीना देश के आपके मूल निवासी हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो डिल्मा NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया डिल्मा याना रूसेफ को बनाया गया, और ये ब्राज़ील से है, ठीक है। देख भी सकते हैं कि ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है। तो ब्राज़ील के है डिल्मा याना रूसेफ। उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। तो इंदरमित गिल को जो है वो आपका मुख्य शास्त्री बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय पुरस्कारों को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में आपको बताना है कि आपका स्पेशली जो है वो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण आपका कहाँ किया गया। तो ये आपका जो है नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जो है आपका जल पुरस्कार 2022 का वितरण जो है नई दिल्ली में किया गया, चौथे नंबर का है। सबश्रेष्ठ आपका पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया है, राज्य श्रेणी में जो सबश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को। जिला जो है वो आपका जो है सबश्रेष्ठ जिला आपका उड़ीसा का गंजम जिला हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सबश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जो है तेलंगाना का जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को जो है वो सबश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2021 के गांधी शांति पुरस्कार 21 से प्राप्त हुआ। तो ये आपका गोरखपुर का गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार हुआ, और ये 2021 का दिया गया है गीता प्रेस को, याद रखेंगे। आगे जो है अवार्ड में बात किया जा रहा है तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी को किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि इस जगह जो है 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये आपका महाराष्ट्र के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया है। आपका 68वें आपका फिल्म फेयर आपका अवार्ड आपका जो है जियो वर्ल्ड सेंटर आपका मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में जो है वो सबश्रेष्ठ फिल्म का किताब किसने जीता। तो गंगूबाई काठियावारी ने जीता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सबश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसने जीता है। तो राजकुमार राव जी हो जाएंगे। तो ये बधाई दो के लिए जीते हैं ये स्पेशली 68 फिल्म फेयर अवार्ड में। आगे बताया जा रहा है कि किसने जो है सबश्रेष्ठ आपका अभिनेत्री का किताब जीता है। तो ये गंगूबाई काठियावारी के लिए आपका आलिया भट्ट को ही दिया गया है, याद रखिएगा 68वां आपका फिल्म फेयर अवार्ड में। आगे बताया जा रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आपका जो आपका किया गया है आशा भोसले जी को किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली जो पहली आपकी वायु सेना अधिकारी कौन बनी है। तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली जो पहली आपका वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा जी, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है वो आपकी वो वायुसेना अधिकारी पहली बनी है जिनको वीरता अवार्ड दिया गया, दीपिका मिश्रा जी हो जाएंगी।
प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो संतोकबा आपका मानवतावादी पुरस्कार जो है सोनम वांगचुक को दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि मलकम आदेशिया अवार्ड 2023 हेतु किसे आपका चुना गया है? तो उत्सव पटनायक जी को जो है वो मलकम आदेशिया अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे बताया जा रहा है कि फेमिना जो है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड जो है वो राजस्थान के नंदिनी गुप्ता जी के द्वारा जीता गया है। आगे बताया जा रहा है कि 32वां आपका जो है वो आपका व्यास सम्मान जो है वो आपका किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को दिया गया है? तो ये आपका ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। तो ये 32वां व्यास अवार्ड हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इन्हें जो उन्हें किस उपन्यास के लिए जो 32वें आपका व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो उनकी आपकी उपन्यास है पागलखाना के लिए जो है आपको 32वां आपका ज्ञान चतुर्वेदी अवार्ड दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये शिव शंकरी जी को प्रदान किया गया है। आपका सरस्वती सम्मान 2022 आपका दिया गया है शिव शंकरी जी को। शिव शंकरी आपका किस भाषा के लेखक है? तो ये शिव शंकरी जो है तमिल भाषा के लेखक है। आगे बताया जा रहा है कि इनको यह सम्मान किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो इनका जो है रचना का नाम है आपका सूर्यवंशम के लिए 2019 में प्रकाशित संस्करण सूर्यवंशम के लिए जो है आपका शिव शंकरी जी को जो है वो दिया गया है सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो उनकी कृति क्या है? तो आपकी सूर्यवंशम हो जाएगा। 31वां आपका बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो मधु काकड़िया जी को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए जो उन्हें यह पुरस्कार दिया गया? हम यहाँ थे के लिए दिया गया है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आपका जो है बिहारी पुरस्कार जो है 31वां बिहारी पुरस्कार जो है वो आपका मधु काकड़िया जी को दिया गया है। 22वां जो है वो आपका डॉक्टर माधव हाडा जी को दिया गया है। डॉक्टर माधव हाडा को किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया? तो पचरंग चोला पहनरी सकीरे के लिए दिया गया है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किसे 101वीं आपका वर्षीय सिख बुजुर्ग को जो है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 101 साल की हो चुकी हैं, आपका जो है पॉइंट ऑफ लाइट दिया गया है, राजविंदर सिंह धट जी को दिया गया है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया है। किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए जो पेन आपका प्रिंटर पुरस्कार 2023 से अब सम्मानित किया गया? तो माइकल रोशन को आपका सम्मानित किया गया है, उनके साहित्यिक योगदान के लिए आपका पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात किया जा रहा है कि किस आपका भारतीय महिला फिल्म निर्माता को जो है वो प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया कार्तिकी आपका गोंसाल्विस को जो है वो आपका जो ये आपका भारतीय महिला फिल्म निर्माता है, तारा पुरस्कार से सम्मानित किया है कार्तिकी गोंजाल्विस को। आगे बताया जा रहा है कि कार्तिकी गोंजाल्विस को जो है उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो कार्तिकी गोंजाल्विस को उनकी आपकी डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट के लिए जो है उनको तारा पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे कि आपका किस भारतीय महिला फिल्म निर्माता को जो है प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार दिया गया? तो कार्तिकी गोंजाल्विस को। और उनकी कार्तिकी गोंजाल्विस की किस डॉक्यूमेंट्री है? तो द आपका एलिफेंट विस्पर के लिए दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो ब्रिटेन के आपका जो है प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका जो है जीता है आपका मोक्षा राय जो है वो आपकी जीती हैं। तो ब्रिटेन के आपका जो है वो प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो मोक्षा राय जो भारतीय मूल की है वो जीती है। मोक्षा राय की आयु कितनी है? तो 7 वर्ष की है। ठीक है, आगे देखिए एनी अवार्ड 2023 की बात की जा रही है। तो एनी अवार्ड किस भारतीय को प्रदान की है? तो थलपिकल प्रदीप यानी IIT मद्रास से हैं ये। थलपील आपका जो है प्रदीप को दिया गया है। एडवांस एनवायरमेंट सॉल्यूशन आपका अवार्ड श्रेणी में इनको जो है एनी पुरस्कार जो है थलपी आपका प्रदीप को दिया गया, IIT मद्रास से इनका संबंध है। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय मूल की किस आपका वैज्ञानिक को डच पुरस्कार क्षेत्र में जो है वो आपका सर्वोच्च सम्मान सिपनोजा प्राइज से आपका सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सिपनोजा अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है, जोयिता गुप्ता जी को किया गया है। और ये जो है डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा आपका प्राइज, तो जोयिता गुप्ता जी हो जाएंगी और ये भारतीय मूल की हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका भारतीय ने यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर आपका जो है रिजर्व प्रबंधन के लिए जो है प्रदत्त
फिर से देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है किस भारतीय ने आपका यूनेस्को द्वारा जो है बायोस्फीयर आपका रिजर्व प्रबंधन जो है वो प्रबंधन के लिए जो है प्रदत्त आपका मिशेल बेस्टिस पुरस्कार 2023 जीता है। तो ये जगदीश बाकन जी जो है वो उनके द्वारा जीता गया, जगदीश बाकन जी के द्वारा। आगे बताया जा रहा है जगदीश बाकन जी जो है वो आपका मिशेल बेस्टिस पुरस्कार जीते हैं, और ये स्पेशली जो है वो आपके जगदीश बाकन जी को यह पुरस्कार किसे जो है वो रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया है। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपका जो आपका रिजर्व स्पेयर के लिए जो है आपका जगदीश बावन को जो है जगदीश बाकन को जो है वो ये अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि किस भारतीय फिल्म ने आपका WHO पुरस्कार जीता है। तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है भारतीय फिल्म ने आपका जो है WHO पुरस्कार जीता है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट हो जाएगा। इस फिल्म को किस श्रेणी में जो है विशेष पुरस्कार प्रदान किया। तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी में दिया गया। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी में आपको व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है वो लंदन में सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में किस भारतीय को जो है वो गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका शक्तिकांत दास जी को किया गया है। इकबाल मसीहा आपका पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो इकबाल मसीहा आपका जो पुरस्कार दिया गया है ये ललिता आपका नटराजन जी को दिया गया है। इकबाल मसीह आपको पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है वो इन्हें किस उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया। तो ये बाल श्रम उन्मूलन हेतु जो है वो यह पुरस्कार आपको दिया गया, उपलब्धि हेतु उनको दिया गया, बाल श्रम उन्मूलन हेतु दिया गया है। किस भारतीय ने जो है वर्ष 2023 के लिए जो एलिजाबेथ आपका लॉन्ग बोर्ड जो पुरस्कार जीता है। तो किस पुस्तक ने जो है वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ आपका लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार जीता है। तो ये आपका रिबेल्स अगेंस्ट द राइज है। तो ये आपका रिबेल्स अगेंस्ट द राइज, यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे तो ये पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइट्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम जो है एलिजाबेथ आपका लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार जीता है। तो पुस्तक का नाम क्या है। तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइट्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम हो जाएगा, जिसको एलिजाबेथ लॉन्ग बोर्ड जो है वो पुरस्कार दिया गया है। यह पुस्तक किस भारतीय द्वारा आपका लिखी गई है। तो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा ये लिखा गया है आपका रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइट्स फॉर आपका जो है इंडियाज़ फ्रीडम, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो जर्मनी बुक आपका ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो आपका जर्मनी बुक ट्रेड का जो है वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी जी को। आगे बताया जा रहा है किसे जो आजीवन उपलब्धि के लिए जो है 45वां यूरोपीय आपका निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका 45वां नंबर का यूरोपीय जो है आपका निबंध पुरस्कार जो है वो अरुंधति रॉय जी को दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि यह पुरस्कार उन्हें किस निबंध के लिए प्रदान किया। तो आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के लिए जो फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है उनको अरुंधति रॉय जी को जो है आपका 45वां आपका यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है, और आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि एक लेखक है जॉर्जी गोस्पोडिनो नाम है उनका, एवं आपका एंजेला रोडेल जो है अनुवादक है। ये लेखक है, मेनली बुक के लेखक यही है, लेकिन अनुवाद किया गया एंजेला रोडेल को जो है किस उपन्यास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया है, तो क्या नाम है तो सम्मानित किया गया। तो आपका जो है उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर के लिए जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें हम लोग तो ये आपके अनुवादक के रूप में एंजेला रोडेल जी को दिया गया, और लेखक मेनली जॉर्जी गोस्पोडिनोव है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है फिक्सन के लिए जो है वो वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो फिक्सन के लिए वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया। तो डेमन कॉपर हेड को किया गया है। तो फिक्सन के लिए जो है वर्ष 2023 जो है पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया। तो फिक्सन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है डेमन आपका कॉपर हेड बारबरा किंग सॉवर के लिए दिया गया है। तो नाम क्या है तो पुलित्जर पुरस्कार, तो ये स्पेशली आपके डेमन कॉपर हेड हो जाएंगे। और आपका जो हेरान आपका डियाज को की
आपका हेरनान डियाज की ट्रस्ट को दिया गया। तो याद रखिएगा 2 लोगों को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार, डेमन कॉपरहेड और जिसको बारबरा आपका किंग सॉवर के लिए दिया गया है, और ये हेरनान डियाज की ट्रस्ट को दिया गया है। वर्ष 2023 का जो है यूनेस्को गिल्मो आपका केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस आपका फ्रीडम पुरस्कार आपका किसे दिया प्रदान किया? तो नीलोफर आपका हमीदी जी को दिया गया है। तो यूनेस्को का ये है आपका स्पेशली गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, नीलोफर हमीदी जी को दिया गया है। आगे इलाही मोहम्मद, देखिए नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मद, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। आपको यूनेस्को का जो है वो गिल्मो कैनो पुरस्कार प्रेस फ्रीडम दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा जी को किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मान से किस आपका भारतीयों को सम्मानित किया? तो आपका नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये किरण नाडर जी को दिया गया है। और यह किस देश का सर्वोच्च आपका नागरिक सम्मान है? तो ये आपको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजन जो है वो ये स्पेशली फ्रांस देश का है। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2023 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लुइस ए कैफरेली जी को दिया गया। एबल पुरस्कार जो है वो लुइस ए कैफरेली जी को दिया गया। आगे बताया जा रहा है कि 95 आपका जो एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड जिसको कहा जाता है, तो ये 95 नंबर का एकेडमी अवार्ड है, तो ये ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में आपका डॉल्बी थिएटर है वहाँ पे किया गया था। तो याद रखिएगा स्पेशली सर्वश्रेष्ठ आपका फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है 95 नंबर का एकेडमी अवार्ड में? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो जाएगा। तो आपका ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया है, स्पेशली आपका जो एकेडमी अवार्ड दिया गया है, तो ये आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इन पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो है आपका नाटू नाटू सॉन्ग आरआर को दिया गया है। ठीक है, या आरआर मूवी है, नाटू नाटू सॉन्ग हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ आपका लघु फिल्म श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ आपका फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका सर्वश्रेष्ठ आपका लघु फिल्म श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। प्लिट्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? तो सर डेविड एलन चिपर्डफील्ड को जो है प्लिट्जर पुरस्कार दिया गया है। तो आपका जो है स्पेशली ये जो है प्लिट्जर पुरस्कार जो है वो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। आगे बताया जा रहा है कि 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये आपका 2022 के लिए यूक्रेन के जो है वो बहादुर लोगों को जो है राष्ट्रपति चुने हुए नेता और नागरिक समाज को दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए आपका चर्चित स्थल को भी देख लेते हैं। चलिए चर्चित स्थल को देख लीजिए आप, ठीक है ना। चर्चित स्थल में बताया जा रहा है क्या कि आपका किस जगह जो भगवान राम की 108 जो है वो फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। तो जुलाई 2023 को किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। इंटरसोलर आपका यूरोप 2023 का आयोजन कहाँ किया है? इंटरसोलर आपका यूरोप 2023 का आयोजन जो है जर्मनी के म्यूनिख में किया गया है। इंटरसोलर यूरोप जो है वो जर्मनी के म्यूनिख में किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो ये स्पेशली आपका जो 3 मंजिला होगा आपका बिहार की पूर्वी चंपारण का। और याद रखिएगा जो महावीर आपका जो संस्थान न्यास बोर्ड है ना पटना वाला, तो महावीर संस्थान की तरफ से ही इसको किया जा रहा है और विश्व का ये सबसे बड़ा मंदिर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत काफ़ी हाइट का रहेगा और शिवलिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका ऊंचाई का रहेगा, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य का पहला AIIMS कहाँ स्थापित किया जाए? तो पूर्वोत्तर राज्य का पहला AIIMS आपका असम में स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आपका उच्च न्यायालय को जो 75वीं आपका जो है 75 नंबर का वर्षगांठ आपका समारोह में भाग लिया? तो आपकी द्रौपदी मुर्मू गई थी, तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आपका 75 साल पूरा कर लिया, तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई थी। ठीक है, समारोह में भाग लिया था। आगे बताया जा रहा है कि भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? तो भारत की पहली जो है जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला जो है पटना बिहार में खोला गया। ठीक है, याद रखिएगा। विविध को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर के विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? तो ये आपका सूरत डायमंड बोर्ड्स बना है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास हो जाएगा। और
बाई ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है, तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास जो है एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है, तो T.N. शेषन जी का जो है ये आपका जो है वो आपका रचना है। तो याद रखेंगे थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है, तो T.N. शेषन हो जाएंगे। द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक कौन, द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक जो है वो स्पेशली आलेख पात्रा जी हैं। तो आपका ये कौन है, तो आपका द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक जो है आलेख पात्रा जी हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया, तो पहला जो हिंदू आपका अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो USA में किया गया है। किसने द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन आपका किया है, तो आपका जो है द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक लिखी है, तो रूपा पाई जी के द्वारा आपका लिखा गया है द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन। आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जो है पुस्तक रिफ्लेक्शंस को कहाँ आपका लॉन्च किया गया है, तो आपका ये पुस्तक है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जो ये पुस्तक जो है वो जो है ये जो है रिफ्लेक्शन को कहाँ आपका लॉन्च किया गया है, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो आपका चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिए लॉन्च किया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो ये आपके जो है लेखक हैं आपके नारायण बाघुल जी जो है वो आपके लेखक है रिफ्लेक्शंस के। ठीक है, तो याद रखिएगा नारायण बाघुल जी हो जाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका जो है किसके द्वारा आपका स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी गई है, तो स्मोक एंड एसेज जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है राज्य भारत का जो पहले पूरी तरह से आपका पहला जो है इस शासित आपका राज्य हो गया, तो आपका भारत का पूरी तरह से पहला ई शासित राज्य केरल हो गया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जो 6 सदस्यीय आपका जांच समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो 6 सदस्यीय आपका जांच समिति का गठन जो है वो आपका किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस जांच समिति का जो अध्यक्ष कौन है, तो अमय M सप्रे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्पेशली कि आपका इस जांच समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका अमय M सप्रे जी हो जाएंगे। और ये जो है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जो है आपका जांच समिति के गठन किसके द्वारा किया, तो उच्च न्यायालय के लिए, और अध्यक्षता जो है अमय M सप्रे जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो खेल वाला अगले सेक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।